आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी के पहलवान इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को अपनी प्यारी सी जो आप लोगों ने कमेंट किया है उस स्टोरी को देश पसंद करूंगी। तो उसका इंट्रो हो जाए हमारी प्यारी सी स्टोरी में। हमारा प्यारा सा एटीट्यूड वाला तेते होगा और साथ में उसकी क्रश मिन योंगी और मिन योंगी का बेटा होता है और ये के जो कि हमारी लिसा और यिनहो का बेटा होता है। वहीं पर युंगी जो कि हमारे प्यारे से लेमिनहो और आयु की बेटी होती है और हमारी हॉबी जो कि तेकी लीडर सिस्टर और वो नामचिन की ही बेटी होती है। हमारे प्यारे से जो कैरेक्टर्स हैं ये सभी आपस में भाई बहन हैं और नामचिन के 3 भाई हैं, एक लेमिनहो, दूसरा यिनहो और तीसरा वो खुद। और तो और यहाँ पर हम अपनी जिमिन की भी लव स्टोरी देख लेंगे। जिमिन जो कि एक फ्रेंड की बेटी होती है नामजुन के और वो मिस्टर ली होते हैं। मिस्टर ली जो कि नामजुन के बचपन के फ्रेंड होते हैं। इन चारों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इनकी वाइफ्स भी आपस में मिलजुल कर रहती हैं। इनकी वाइफ्स जो कि अपने बच्चे से ही परेशान होती है क्योंकि बचपन से ही पे जो कि योंगी के करीब रहा है और योंगी के करीब जेके भी रहा है, प्लस हमारे जेके के करीब हो भी रही है। ये सब जो कि इनके मॉम डैड देख सकते थे, लेकिन इन बच्चों को लगता है कि मॉम डैड जो कि बेवकूफ़ है वो कुछ नोटिस नहीं करते। इन सबको फ्यूचर की प्रॉब्लम होती है। हमारी जिन ने जो कि प्योर योंगी को अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अब सब जेके के लिए परेशान थे क्योंकि जेके भी टूट कर योंगी को चाहता था, उसके लिए कुछ भी कर सकता था। लेकिन वहीं उन सबको हॉबी की भी टेंशन होती है क्योंकि हॉबी जेके को टूट कर चाहती है। योंगी जो कि इन दोनों में से किसी को नहीं चाहती, वो सिर्फ एक सेवरेज क्वीन होती है, उसे सिर्फ अकेले रहना पसंद होता है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, योंगी को ये दोनों छोड़ने वाले तो है नहीं। और इस स्टोरी में मैंने कुछ नया ऐड किया है, जैसे कि आर्मी ने जिमिन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था और न ही योंगी को सेवरेज बनाने को कहा था। वो स्वीट चाहती थी, लेकिन अगर योंगी स्वीट होगी तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ तक योंगी हमारी रियल लाइफ में सेवरेज है तो स्टोरी में भी सेवरेज होनी चाहिए। आखिर बिल्ली तभी पंजा मारेगी जब वो बिल्ली होगी, मतलब खूंखार बिल्ली पंजा मारती है। और यही बात हमारे इस स्टोरी में लागू होती है। हमारी स्टोरी जो बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक होगी, जैसा कि मेरी आर्मीज ने मुझे कमेंट किया है। और हमारे प्यारे से जंगकुक लवर्स, उन्हें बिल्कुल भी सैड होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे जेके के बर्थडे में 2 दिन का वक्त है। मैं सोच रही हूँ ये स्टोरी जबकि जंगकुक की स्टोरी है वो बर्थडे पे आए तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप लोग चाहते हैं कि जेके जिमिन को भी प्यार करे तो आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस स्टोरी में कुछ चेंजेस आए, क्योंकि जिमिन एक सिंगल है इसमें और उससे भी तो कोई पार्टनर चाहिए। अगर हॉबी और जिमिन साथ में जेके को सेटिस्फाइड करे तो कैसा रहेगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और जिस आर्मी ने
इन सब स्टोरी के बारे में बताया है। अगर जिमिन शिकी के साथ रोमांस करे तो क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? अगर उस आदमी को प्रॉब्लम है तो बता सकती, क्योंकि स्टोरी उसने सजेस्ट की है, कैरेक्टर उसने सजेस्ट किए हैं। तो इस तरीके से अगर मैं कुछ अंदर से नया ऐड करूंगी तो उसे शायद सैडनेस फील हो सकती है। लेकिन आप लोगों ने जिमिन को छोड़ दिया, जो कि बहुत ज्यादा ही क्यूट पर्सन है, और मैं चाहती हूँ कि जिमिन इस स्टोरी में आए और सबका दिल दहला दे, क्योंकि जहाँ हॉबी जेकी को टूटकर चाह रही है, मैं चाहती हूँ कि जेकी को दोबारा प्यार हो, जेकी शादी करे हॉबी से, लेकिन वो जिमिन को भी लाइक करे, उसकी शादी शिहुक से हो जाए। लेकिन जिमिन अगर उसकी लाइफ में आए, जिमिन को भी शेकी बहुत ज़्यादा पसंद आना चाहिए। उसका ईगो, उसकी बॉडी, उसके मसल्स जिमिन को भाएंगे इस स्टोरी में, और जिमिन उसकी बॉडी के लिए अट्रैक्ट हो जाएगी। तो उसे एक जिम करते हुए देखेगी। जिम में तब देखेगी जब उसके घर में टियोलिंगी की शादी होगी। उस शादी में जिमिन भी आएगी, और जब वो उन दोनों को देखेगी और वही साथ में वो जेकी को बॉडी बनाते हुए देखेगी, तब फिर सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही अच्छी होगी। उस सिचुएशन में जिमिन अपने कंट्रोल को लूज करते हुए नजर आएगी। साथ ही साथ वो शायद जेकी को किस भी कर सकती है, या कुछ ऐसा जो जेकी को हार्ड बना सके, उसकी तरफ अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि जिमिन इसमें एक बहुत ज़्यादा नॉटी गर्ल होगी। उसने आज तक कभी किसी बॉयफ्रेंड को मतलब प्यार नहीं किया, मतलब उसने कभी ऐसा बॉयफ्रेंड बनाया नहीं, और उसके सपने कुछ ऐसे हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड्स को, मतलब अगर वो बॉयफ्रेंड बनाए और उसे टीस ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? जिमिन, जो कि जेकी को बहुत परेशान करने वाली है, वो अपने मॉम डैड से जिद करके जेकी से शादी करेगी। और यहाँ हमारी हॉबी की बात है, वो भी जिद करके ही शादी करेगी। उसके प्यार को देखकर ही उसके मॉम डैड उसकी शादी जेकी से करा देंगे, शायद एक ही मंडप में। और अगर एक ही मंडप में दोनों की शादी हो गई तो आप लोग सोच सकते हैं ये क्या होगा। और हमारी जिमिन, जो कि कुछ ऐसा करेगी जिससे उसकी शादी भी हो जाए। अब देखना ये है कि फर्स्ट वाइफ कौन बनता है, सेकंड वाइफ कौन बनता है। आज तक मैंने जितनी भी स्टोरीज दी हैं, आप लोगों ने उस पर बहुत ही अच्छा कमेंट किया है, लेकिन व्यूज बहुत ही कम आए हैं, जो कि मुझे हमेशा से निराश करते आए हैं। और मेरी जो स्टोरी सेकंड चैनल की है, पता नहीं क्या ही हो गया उस चैनल को। मुझे लगता है उस चैनल को थोड़े दिन के लिए मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए, मुझे उसे बंद ही करना चाहिए। मैं सोच रही थी कि आज अगर स्टोरी में उस चैनल के लिए बोलूं तो लगभग 2-3 दिन में कंप्लीट करके दे दूंगी, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है। 1-2 महीने बाद ही उस पर डालूंगी, देखते हैं क्या होता है, क्या कोई वॉच करता है या नहीं। लेकिन आपकी जो स्टोरी है इसमें कुछ तो ताकता भड़कता होगा। अब बस मैं इस स्टोरी को भूल ना जाऊं, क्योंकि गाइस ऐसा होता है ना कि दिमाग में नए नए थॉट्स आने लगते हैं, तो फिर स्टोरी जो कि मिसिंग हो जाती है मेन स्टोरी। अगर ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं इस तरीके की इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैं सोच रखी है वो उसे मैं भूलूं। आप लोग खुद ही सोचिए, इतनी अच्छी स्टोरी मेरी आदमी ने कमेंट की है, अगर मैं इसे भूल गई तो उसे तो बुरा लगेगा, साथ में मुझे भी लगेगा कि आखिर मैं इसे कैसे भूल गई। इसलिए आप लोग मुझे कमेंट करके जो मैंने बोला है उसे रिमेंबर करा दीजिएगा, मतलब एक लाइन से लिख कर मुझे एक कमेंट सेंड कर दीजिएगा। कोई भी आदमी जैसे मुझे रिमेंबर रहे कि किसका डैड कौन है, किसकी मॉम कौन है। जैसे कि देखिए मॉम डैड नामजीन है, और हमारे शंकुक के मॉम डैड जैसे कि के डैड और मॉम नामजीन है, युंगी के मॉम डैड जो कि हमारे लेमिन हो और आयु है, और शिहुक के मॉम डैड जो कि हमारे नामजीन ही है, और
के मॉम डैड लिसा और यूनो है। और हमारे जिमिन के मॉम डैड कौन है? जिमिन के मॉम डैड हैं मिस्टर ली और मुझे देखिए फीमेल का नाम नहीं याद आ रहा, और मुझे फिर से स्टोरी को सुनना पड़ेगा तभी मुझे फीमेल का नाम याद आएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे एक लिस्ट तैयार करके आप लोग दे दीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों को एकदम करेक्ट स्टोरी बना पाऊँ। वरना ऐसा होता है ना कि मैं अब स्टोरी अपने चैनल की ना मैं वॉच कर नहीं सकती हूँ। अगर मैंने एक बार अपलोड करके अगर मैंने अपनी ये वॉइस को डिलीट कर दिया ना, तो मैं स्टोरी वापस से उसे पढ़ नहीं पाऊँ, मतलब ये उसे सुन नहीं पाऊँगी। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो यूट्यूब से क्योंकि मुझे कुछ भी नोटिफिकेशन आ सकता है और हो सकता है कि यूट्यूब कुछ सख्त कदम उठा ले मेरे चैनल के खिलाफ। इसलिए मैं ये सब कह रही हूँ कि आप लोग मुझे बना कर दीजिएगा। और आप लोगों को स्टोरी कैसी लगेगी ये आप लोग कमेंट कीजिए। इंट्रो मैंने दे दिया है कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर होंगे। जिन आदमी को कोई भी आपत्ति है तो वो इस स्टोरी के लिए बिल्कुल भी कमेंट ना करे, क्योंकि ये स्टोरी किस आदमी की है मैं उसके लिए क्रिएट करना चाहती हूँ। क्योंकि इस बेचारी आदमी ने बहुत ही मेहनत से इतना अच्छा टॉपिक मुझे दिया है, तो मैं उसे बिल्कुल निराश नहीं करना चाहती। इसी तरीके से अगर आप लोग भी कोई स्टोरी मुझे बताना चाहते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। और हाँ, अगर ये स्टोरी कहीं भी है तो मुझे तुरंत बता देना। अगर आप लोग कहीं और किसी चैनल का देख के अगर मुझसे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। ऐसा ना हो कि कोई मुझे कमेंट करके कहे कि आपने मेरी स्टोरी कॉपी की है। अगर कोई मुझे पॉकेट नॉवेल से कमेंट करता है, जैसा कि मुझे किया था दीदी ने, वो पॉकेट नॉवेल की बहुत ही अच्छी राइटर हैं, उन्होंने मुझे एक अच्छा सा कमेंट किया था, शायद अच्छा ही हो तो ज़्यादा बेटर है, कि मैंने उनकी स्टोरी को मतलब अलग ही मोड़ पर मैं लेकर गई और मुझे खुद ही नहीं पता था कि शायद इतना डिफरेंस स्टोरी में कैसे आ गया कि जो राइटर है उसने ये मुझे कमेंट किया। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं इससे खुश हूँ या फिर मुझे सैड होना चाहिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना ही कहा ये स्टोरी उनकी है और इसमें अक्षत और उनकी जो फीमेल कैरेक्टर है खुशी की है। मुझे याद था ये स्टोरी क्योंकि मैं इसका सेकंड पार्ट देख रही थी और वो भी सही साइको था, तो मैंने उनसे कमेंट करके ये भी बताया कि मैंने उनकी स्टोरी ये वाली भी रीड की, तो उन्होंने मुझे मतलब कि मेरे कमेंट को लाइक किया था और उन्हें भी खुशी है कि मैं उनकी एक रीडर हूँ और मुझे भी खुशी है कि वो एक अच्छी राइटर हैं जिनकी स्टोरी अमेजिंग होती है। वो स्टोरी में बाद में बहुत ज़्यादा स्टोरी को बढ़ाने के लिए आगे बहुत सारे उतार चढ़ाव लाने पड़ते हैं, क्योंकि ये पॉकेट नॉवेल का रूल है कि स्टोरी में सस्पेंस बना रहना चाहिए, जिस वजह से क्रिएटर बेचारे आगे स्टोरी में सस्पेंस लाते रहते हैं। अगर वो लोग छोटी स्टोरी बनाते हैं तो उन्हें ही प्रॉफिट नहीं होगा। और हम रीडर क्या करते हैं, हम थोड़ा सा देखकर छोड़ देते हैं, थोड़ा सा रीड करके, क्योंकि आगे जब स्टोरी पढ़ने लगो जब भी उसमें ऐसा कोई सीन आता है कि जिससे वो दोनों बिछड़ने वाले हो तो बुरा लगता है। इसलिए इसलिए मैं आधी स्टोरी रीड कर कर ही छोड़ देती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसे रीड नहीं करती, रीड करने की कोशिश करती हूँ, बट एक तो चैप्टर बहुत स्लोली ओपन होते हैं, वन डे का टाइम लगता है, जिससे बहुत ज़्यादा ही मुझे प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर चैनल पे अपने फोकस करती हूँ तो मेरे स्टोरी रीड नहीं कर पाती, अगर मैं स्टोरी रीड करती हूँ तो चैनल फोकस नहीं कर पाती हूँ। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, आप लोग जाकर पॉकेट नॉवेल की स्टोरीज पढ़िए, सच में आपको बहुत अच्छी लगेगी। उसमें बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं। अगर आप लोग प्रीमियम लेना चाहें तो बात अलग है। और वैसे एक और ऐप मुझे अभी जस्ट मिला था, कतरेबी ऐप, उसमें भी ऐसा ही कुछ स्टोरीज है। उसमें BL स्टोरीज बहुत ही अमेजिंग है, आप लोग वॉच कर सकते हैं। एनिमेस टाइप की भी है और उसमें कुकी की भी स्टोरीज है, मतलब के कुकर्स ने भी उस पर स्टोरीज अपलोड की है। वैसे तो इस पर ज़्यादा उन लोगों की स्टोरी चली नहीं पॉकेट नॉवेल पे,
लेकिन पॉकेट नॉवल ज़्यादा ही पॉपुलर है प्रतिलिपि ऐप के मुताबिक। लेकिन उस पर आपको BL लव स्टोरीज मिलेंगी और वो भी बहुत अच्छी। आप लोग वॉच कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। और मेरे चैनल पे जो आपने स्टोरी अभी सुनी है उसके बारे में आपकी क्या राय है आप लोग बता दीजिए, क्योंकि मैं उसी हिसाब से स्टोरी दूंगी। और आप लोगों की जो भी स्टोरीज हैं आप लोग उसको कमेंट कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ही बातें कर ली हैं, लगभग 15 मिनट से ज़्यादा। अगर इतना मैं स्टोरी बोल दूँ तो शायद मेरी आर्मी हैप्पी हो जाए, लेकिन स्टोरी बोलने में आर्मी माइंड को बहुत ज़्यादा दौड़ाना पड़ता है। लेकिन ऐसे आप लोगों से बात करने में मुझे बिल्कुल भी माइंड खर्चने का ना हो रहा, क्योंकि मैं सिर्फ अपने दिल की बात कर रही हूँ, जो कि आप लोगों को सुनने में भी अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करते हैं। हाँ, कुछ दिनों पहले मैं बहुत ज़्यादा सैड थी। कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ, तो उसको माइंड में मत लीजिएगा। सरांगर्मी लव यू सो मच। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, इसी तरीके से मुझे कमेंट करते रहिए, और मैं इसी तरीके से आपकी स्टोरी और कमेंट को पढ़कर प्यारी प्यारी सी स्टोरीज अपनी माउथ से बोलूँगी, और कहीं से नहीं बोल सकते यार मिस। और जो भी मेरी ओल्ड स्टोरीज है उसमें मेरी रियल वॉइस है, और उस पर भी अच्छे खासे कमेंट आते थे। लेकिन इस लैंग्वेज में तो और ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं इस वॉइस में। तो आप लोग कमेंट करते रहिए। सरांगर्मी लव यू सो मच।